भारत ने किया परमाणु मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण। टेस्टिंग ओडिशा के चांदीपुर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड में हुई। इस बैलिस्टिक मिसाइल से कांपते हैं चीन और पाकिस्तान। परीक्षण के दौरान अग्नि मिसाइल ने तय मानकों को पूरा कर लिया है। बता दें कि अग्नि 4 की रेंज 4000 किलोमीटर है। ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इंडिया ने अपना अग्नि 4 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का टेस्ट किया और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि वो टेक्नोलॉजी में कहाँ पे खड़े हैं। खास तौर पे जो नेबर कंट्री है या दुश्मन कंट्री समझे जाते हैं, चाइना या पाकिस्तान, उन्हें ये बताया है कि हम चांद पे तो पहुंच ही गए हैं, साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी में किस पोजीशन पे हैं ये बताया। जबकि भारत के हवाले से अगर बात की जाए तो भारत ने चीन और पाकिस्तान को, यूरोप को निशाना बना सकता है ऐसा मिसाइल उन्होंने अग्नि का कामयाब तजुर्बा किया कल और उसका दावा किया गया है भारत की जानिब से। भारत, आप क्या समझते हैं कि अब यूरोप, चीन, पाकिस्तान तो हमेशा भारत के निशाने पर रहा है, तो दूसरी जानिब इस तरह के मिसाइल का तजुर्बा करके क्या पैगाम देना चाहता है भारत दुनिया को? तकरीबन एक माह के दौरान हर 4 दिन बाद एक मिसाइल तजर्बा किया जा चुका है। इत्तलात के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा ने सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस को तौसीह देते हुए मजीद तजर्बात करने का ऐलान भी किया, यानी मजीद मिसाइल भी फायर किए जाएंगे। ये मिसाइल जो 400 किलोमीटर दूर अहदाफ को निशाना बनाने की हैसियत रखता है, ये सुपरसोनिक मिसाइल जो आवाज से 3 गुना तेज चलता है। सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा काम किया जाएगा क्या? देखो, सच्चाई यह है आरजू, भारत अपनी सिक्योरिटी इससे बिल्कुल डिटैच है पाकिस्तान से। अगर इंडिया की बात कर ले, वो अग्नि 4 की अपना जो सा मिसाइल टेस्ट कर रहा है जो न्यूक्लियर कैपेबल है। इसके अलावा अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें, क्या समझते हैं कि वहाँ पे भी तो दूसरे कंट्रीज में लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम इधर एक दूसरे को मुस्लिम, काफिर इस तरीके से कहने पे मसरूफ है। वो दुनिया को पैगाम देना चाहता है, वो दुनिया को नहीं दे, पाकिस्तान को पैगाम देना चाहता है। उसकी नज़र में हम खार की तरह खटकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दोस्तों कल शाम को भारत ने अग्नि 4 इंटरमीडिएट मिसाइल, जो कि एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस मिसाइल की जो रेंज है, इसकी दूरी लगभग 3500 से 4000 किलोमीटर तक की है। इसका मतलब ये है कि ये भारत से किसी भी अन्य देश जैसे कि पाकिस्तान या चाइना, उनके शहर तक हमला कर सकता है और भाई वहाँ पे भारी तबाही मचा सकता है। दोस्तों, इस मिसाइल की खास बात ये है कि ये भाई 900 किलोमीटर तक की ऊंचाई की उड़ान भर सकता है। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मिसाइल इतनी ख़तरनाक है कि भाई ये जो न्यूक्लियर पावर मिसाइल है। दोस्तों, इस मिसाइल के सफल परीक्षण से भाई पाकिस्तान और चीन में तो मातम सा छा गया है। उन्हें लग रहा है कि भाई भारत टेक्नोलॉजी में इतना आगे कैसे निकल चुका है। आए दिन रोज़ न्यूज़ आती है कि कभी कोई मिसाइल भारत ने लॉन्च कर दी, कभी किसी मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया। ये न्यूज़ सुन के तो भाई पाकिस्तान तो मतलब सोच ही नहीं पा रहा कि भाई मतलब भारत का मुकाबला किस तरीके से करेगा अगर उसके साथ जंग छिड़ जाती है तो। ओडिशा के चांदीपुर रेंज में भारत ने किया अग्नि 4 इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट। स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड की निगरानी में हुआ परीक्षण। जो उन्होंने अग्नि 4 मिसाइल जो है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, उसको आज टेस्ट किया है, यानी पूरी दुनिया को मैसेज दिया है। जी, पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो चुके हैं, लेकिन हमें जरूरत है अभी कोशिश की। हम कोशिश आज शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। देखें, आज उन्होंने मोटरें बनाना शुरू किया, हम 30 साल पहले बना चुके हैं। इसका मतलब कि हम बीच में से कहीं से लूज हो जाते हैं। हमें लूज नहीं होना चाहिए था। हम उनसे 30 साल आगे थे, आज भी कोशिश करें। आज कितना पीछे हैं हम उनसे? आज बस पीछे हैं नहीं, हमारी सोच है अभी पीछे हैं। हम मुकाबला कर रहे हैं उनका। देखिए, हमारे पास भी टेक्निकल लोग हैं, हमारे पास भी पूरी टीम है, लेकिन हमारे पास तो जज्बा भी है, लेकिन यह है कि हमारे पास सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों को सपोर्ट करे। मेरे में जज्बा बहुत है। इंडिया जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी बना ले, हम तो जज्बे से जो उन्हें हरा देंगे। क्या आज के दौर में जज्बा, मैं ये नहीं कहता जज्बा कोई चीज नहीं है, हर एक की अपनी अपनी सोच है, लेकिन आज के दौर में आपके पास जज्बा हो, मेरे पास टेक्नोलॉजी हो, मुकाबला कर लेंगे। बिल्कुल नहीं कर सकते। जज्बा करेगा कि जब टेक्नोलॉजी तो पीछे आगे निकल जाएगी। हम देखें ना, वो टेक्नोलॉजी से चांद पे चले गए और हम जज्बे से काफर किए जा रहे हैं। हमें भी टेक्नोलॉजी और जज्बा साथ लेके चलना चाहिए। जब टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी का जुनून होगा, जब जज्बा होगा, तो फिर हम उस खाली जज्बे से आगे निकल जाएंगे। भारत के हवाले से अगर बात की जाए तो भारत ने चीन और पाकिस्तान को, यूरोप को निशाना बना सकता है ऐसा मिसाइल उन्होंने अग्नि कामयाब तजुर्बा किया कल और उसका दावा किया गया है भारत की जानिब से। भारत, आप क्या समझते हैं कि अब यूरोप, चीन, पाकिस्तान तो हमेशा भारत के निशाने पर रहा है, तो दूसरी जानिब इस तरह के मिसाइल का तजुर्बा करके क्या पैगाम देना चाहता है भारत दुनिया को? देखिए, मिसाइल तो हमने भी बनाए हैं। अगर वो दुनिया को पैगाम देना चाहता है, वो दुनिया को नहीं दे, पाकिस्तान को पैगाम देना चाहता है। उसकी नज़र में हम खार की तरह खटकते हैं और उसको ये एहसास है कि हमारे ही एक हिस्से को हमसे जुदा कर दिया गया है। ये उसका तासुर अभी तक ख़त्म नहीं होता, हालांकि अब ख़त्म हो जाना चाहिए। जी।
अखंड भारत तो ऐसा था, अफगानिस्तान भी तो अब लेकिन भारत आप में नहीं था। समझते कि मोदी सरकार को ये बात क्यों समझ में नहीं आती है कि अगर कोई भी हरकत की गई उनकी जानिब से, खुदा ना खास्ता, जैसे वो धमकियां देते हैं, इतना असलहा खरीदते भी हैं और बनाते भी हैं भारत वाले, तो पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान के पास भी अपने आप को महफूज रखने के लिए तमाम चीज़ें मौजूद हैं, मुंह तोड़ जवाब दे सकता है पाकिस्तान। नहीं, ये उनको पता है कि पाकिस्तान के सामने अगर खड़े हुए तो वो खुद ही टूट जाएंगे, और माजी में वो तजुर्बा कर चुके हैं जी। लेकिन वो अपने नादान वोटरों को समझाने के लिए पाकिस्तान दुश्मनी को अपनी पॉलिसी के तौर पर अपनाए हुए हैं। आप ये देखिए कि हम पर तो इल्ज़ाम है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान मज़हब की बुनियाद पर बना जी, लेकिन इस पर अमल तो हिंदुस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान के जो हम देख रहे हैं कि दुश्मन हैं या ऐसी कुव्वतें जो हमें डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, वो इंसाइट करती हैं इंस्टेबिलिटी को थ्रू 5th जनरेशन वॉर। किस तरह से पाकिस्तान को इन मामलात को विजिलेंटली देखना होगा और निमटना होगा? सारी सिचुएशन आपके सामने है। तो जनाब अब उन्होंने 2 जंग की नौयत बदली, जिसको आप 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं या हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं, और पाकिस्तान को आलमी सतह पे बदनाम करने के लिए और मुल्क के अंदर रियासत और अवाम के दरमियान एतमाद को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्होंने डिजिटल टेररिज्म का सहारा लिया इंफॉर्मेशन डोमेन में। और दूसरा जो काम उन्होंने 98 के बाद शुरू किया, 9/11 के बाद, वो दहशतगर्द तंजीमों की अफगानिस्तान की सरहदों से पुष्ट पनाही शुरू कर दी। अब ये पाकिस्तान के खिलाफ जो 2 महाज हैं, एक इंफॉर्मेशन का महाज है और दूसरा दहशतगर्दी का महाज है। तो अब जिसे हम काफर कहते हैं, अगर इंडिया की बात कर ले, वो अग्नि 4 की अपना जो सा मिसाइल टेस्ट कर रहा है, जो न्यूक्लियर कैपेबल है। इसके अलावा अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें, क्या समझते हैं कि वहाँ पे भी तो दूसरे कंट्रीज में लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम इधर एक दूसरे को मुस्लिम काफर इस तरीके से कहने पे मसरूफ है। सर पहली बात तो ये है, हमारे नजदीक तरक्की वही है जो दीन इस्लाम में है। ठीक है, दीन इस्लाम के बगैर तरक्की नहीं है। ठीक हो गया। अब आप रास्ता भटक गए हैं, हुक्मरान रास्ता भटक गए हैं, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमारा मोटो आज भी है, सूद हराम है, सूद हराम है। नहीं, इस्लाम ये भी तो कहता है ना दुनियादारी में भी आओ। क्या आप क्या कहते हैं? इस्लाम कहता है टेक्नोलॉजी में आप आगे ना जाए। जी जी, ये देखिए इस्लाम तो क्या कहते हैं, आप देखें फिर मैं बात लंबी हो जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ तो खुली जहर अफशानी करता है, लेकिन चीन के खिलाफ भी है, क्योंकि चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। लेकिन चीन के खिलाफ जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जहर अफशानी की जाती है, उस तरह से चीन के खिलाफ नहीं करता। लेकिन अंदर खाते अगर देखा जाए तो वो चीन के खिलाफ भी है। सीपैक के हवाले से अगर बात की जाए, सीपैक सबसे खटक रहा है भारत के हवाले से कि पाकिस्तान, चीन और दीगर ममालिक, रूस भी आना चाह रहा है सीपैक में, तो उनको काफ़ी हद तक इसकी तकलीफ है। जी जी, रूस भी है, ईरान ने भी कहा कि हमें शामिल कर लो, तुर्की भी है, और कितने लोग हैं, कुछ उनसे जो समझदार। मैं तो समझता हूँ कि एक अभी पिछले 2 अखबार में था कि हिंदुस्तान को भी किसी ने मशवरा दिया था जी कि तुम भी शामिल हो जाओ जी। तो अगर हिंदुस्तान भी शामिल हो गया तो इसका मतलब यह है कि उसका काम हमारे खिलाफ और आसान हो जाएगा। वो हमारे अंदर रहकर हमारे खिलाफ काम करेगा, जैसा कि वो बलूचिस्तान में कर रहा है, कराची में कर रहा है। कराची में बेअमनी और दहशतगर्दी और करप्शन, इसमें इनका रा का बहुत बड़ा हाथ है जी। दोस्तों, ये जो अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है, इसने भाई साफ साफ दुनिया को पैगाम दे दिया है। पैगाम ये दिया है कि भाई भारत अब रक्षा क्षेत्र में किसी से भी पीछे नहीं है। भारत ने एक नई उड़ान भर ली है रक्षा के क्षेत्र में। हम देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से भारत जो है अपने डिफेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। भाई इसका एक ही कारण है, हमारे जो पड़ोसी देश है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चाइना की और पाकिस्तान की। पाकिस्तान हम जानते हैं कि किस तरीके से भारत में भाई अटैक करवाता रहता है, तो उनको भाई उनकी हरकतों की वजह से हमें अपनी सुरक्षा इतनी कड़ी कर लेनी चाहिए कि भाई आने वाले टाइम में हमें कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो। अगर बाई चांस युद्ध जैसे हालात भी होते हैं तो भाई वो बिल्कुल भी सामने हमारे टिक ना पाए, क्योंकि भारत के पास भाई इतनी खतरनाक मिसाइल्स है। जी हाँ दोस्तों, अग्नि 4 भी उसी में से एक है जिसकी रेंज 3500 से 4000 किलोमीटर है। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हल्की मिसाइल है भाई, ये बहुत ही कम लागत से बनाई गई है और भाई इसके जो कारनामे हैं वो तो भाई दुनिया सुन के हैरान है। भाई ये एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है जो भाई अंतरिक्ष तक में हमले कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये मिसाइल इतनी पावरफुल है कि अंतरिक्ष में भी अपना टारगेट
पूरा कर सकती है। इसकी ऊंचाई हम 9000 किलोमीटर हमने बताई, ये बहुत ज़्यादा होती है।